हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो है जिसमें कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम बच्चों की फ्लैट फीट हैं, बो लेग्स हैं, या टेढ़े मेढ़े फीट हैं, या क्लब फुट हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, बाहर की तरफ बेंड हो रखे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम है तो हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो इसमें मैं एक दो पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगी कि अगर आपके बच्चे के पैर बो लाइक्स हैं, क्लब फुट हैं, फ्लैट फीट हैं, या फिर बाहर की तरफ बेंड है या फिर अंदर की तरफ बेंड है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से पहले मेरे सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, सभी मदर से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जब आपको एंड में वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट फीट, क्लब फुट, बैंड फीट या बो लेग्स, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और ये किस तरीके से क्योर हो सकती है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, जी हाँ, जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते समय बच्चे के जो पैर हैं ना, वो आपस में आपको एकदम जुड़े हुए मिलेंगे। आप उनको स्ट्रेट करोगे, वो स्ट्रेट नहीं करेंगे, वापस से बैंड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उनको खोलने की कोशिश करोगे लेकिन वो वापस से उसी सिचुएशन में आ जाएंगे, इस तरीके से बैंड होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है ना, तो उसे इतना स्पेस तो मिल नहीं पाता कि वो अपने आगे पैर को स्ट्रेच कर ले, समझ रहे ना। तो वो एक छोटे से वाटर बैग में आराम से इस तरीके से फोल्ड हुआ अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, उसे वही आदत होती है और वो अपने पैरों को फोल्ड करके उसी तरीके से रखता है, वो स्ट्रेच नहीं करता। बच्चा जब 40 दिन कवर कर लेता है, यानी 1-1.5 महीने का हो जाता है, तब धीरे धीरे वो अपने पैरों को खोलता है और स्ट्रेचिंग करने लग जाता है, ठीक है। और हम किस चीज़ टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे के पैर इस तरीके से बो लाइक हैं, ठीक है, मुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, बच्चे की मसाज होती है, बच्चा क्रॉलिंग करने लगता है, तो उसके पैर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी क्रॉल नहीं कर रहा, नॉर्मल है, बेड पर है, अगर उसके पैर इस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। जब बच्चे की मसाज होती है, क्रॉल करने लगता है, चलने लगता है, तो धीरे धीरे बच्चे की जो बोन्स के अलाइनमेंट है वो सही हो जाती है, वो स्ट्रेट होने लग जाती है। फिर प्रॉपर तरीके से हमें विटामिन डी भी देना होता है, कैल्शियम भी देना होता है, ये सारी चीज़ें रेगुलर देनी होती है, तो बच्चे की जो बोन्स में है मजबूती आ जाती है। अब नंबर 2 पॉइंट हम बात करेंगे फ्लैट फीट के बारे में। फ्लैट फीट के बारे में मेरी एक जो सब्सक्राइबर थी, वो बार बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक को क्लियर करिए, तो ये उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो है। तो फ्लैट फीट बच्चों में, सभी बच्चों में फ्लैट फीट आते हैं, मोस्टली बच्चों में। कर्व बहुत ही रेयर आता है बच्चों के पैर में पैदा होते, बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे कि कर्व आएगा, लेकिन अक्सर बच्चों में आपको पैर फ्लैट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ये फ्लैट फीट बच्चे के 3-4 साल तक रहते हैं, ठीक है, 3-4 साल तक रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चा चलने लगता है, शूज़ पहनने लगता है, बच्चे की एक्सरसाइज होने लगती हैं, बच्चे अच्छे से वॉक करने लगते हैं, रनिंग करते हैं, तो बच्चे के पैर में फिर आर्च बनने लगता है, ठीक है, वो आर्क बन जाता है। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, बच्चा 8-9 साल का हो गया, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, लेकिन उसके जो फीट है वो फ्लैट है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4-5 साल तक तो आप वेट कर लीजिए। अगर फिर भी आर्क नहीं बनना, आपके बच्चे के पैर के फ्लैट फीट हैं, तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनसे एक्सरसाइज करवा सकती हैं, थेरेपी ले सकती हैं, उससे बच्चे के पैर में आर्क बनने लग जाते हैं। बच्चे के लिए स्पेशल शूज़ आते हैं जो कि बच्चे की मसल्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं, तो बच्चे की जो नीचे के तलवे हैं वहाँ पर आर्क बनने लग जाता है। एक तो थेरेपी होती है, कुछ बॉल्स टाइप पे आती है, जैसे आपने छोटी छोटी बॉल्स देखी ना, बच्चे जिनसे खेलते हैं, वो बॉल्स स्पाइक्स वाली बॉल्स होती हैं, तो उन बॉल्स के ऊपर बच्चे के पैर रखवा के एक्सरसाइज करवाई जाती है। वो एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। उन बॉल्स के ऊपर बच्चों के एक पैर रख दीजिए, फिर उस पैर से बॉल को इस तरीके से रोल करने के लिए बोलिए, ठीक है। आप खुद भी अपने बच्चे के साथ ये कर सकती हैं, ठीक। शूज़ ऐसे पहनिए जिसका शोल अच्छे सा हो, उसमें आर्क अच्छे से बनाओ, इस तरीके के शूज़ आप चूज़ करिए
और सबसे मेन चीज़ जो होती है कि बच्चे को आप थेरेपी दिलवाएंगे तो उससे धीरे धीरे बच्चे के पैर में आर्क बनने लग जाता है। जहाँ तक है 4-5 साल की उम्र में बच्चे का आर्क बनने लग जाता है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है देन आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपने बच्चे के पैर की थेरेपी करवा सकते हैं, उससे धीरे धीरे आर्क आने लग जाता है। ठीक। और सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे के पैर में आर्क है या नहीं है। तो बच्चे के पैर गीला करिए, कुछ आप कलर वगैरह लगा दीजिए और सफ़ेद कोई कपड़ा है उस पर बच्चे के पैर के छापे लीजिए। अगर पूरा पैर उस पर छप कर आ रहा है मीन्स फ्लैट फीट है। अगर आपको लग रहा है कि आधा पैर बन कर आया है तो वो उसमें आर्क है, कर्व है उसमें। तो इसलिए आपको ये घर पे ही पता कर लेना है कि बच्चे की फ्लैट हैं या बच्चे के पैर में थोड़ा बहुत भी आर्क आ रहा है, क्योंकि समय रहते रहते जैसे एज बढ़ती है बच्चे की तो वो अपने आप ही बनने लग जाता है। ठीक है। उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। घर पे एक सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। स्पाइक्स वाली बॉल होती हैं जैसे छोटी छोटी बॉल होती है रबड़ वाली, उनमें स्पाइक निकले हुए रहते हैं, आपको ऑनलाइन भी वो मिल जाएंगी। ठीक है ना। फ्लैट फीट करके आप डालेंगे तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और उन पर जैसे आपने यहाँ बॉल रख दी और पैर को इस तरीके से आप रोल करेंगे तो तब भी बच्चे की जो मसल्स हैं वहाँ पर वर्क होता है और धीरे धीरे वहाँ पर स्पेस बनने लगता है, आर्क बनने लग जाता है। ठीक। अब दूसरे हम बात करेंगे, कुछ बच्चे के पैर बाहर की तरफ रहते हैं, कुछ बच्चे के नॉक नहीं होते, जैसे जो घुटने हैं ना वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों के पैर अंदर की तरफ बैंड रहते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ थेरेपी से सही होते हैं, ये घर पर सही नहीं होते हैं। जिन भी बच्चों के पैर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा चलना स्टार्ट हो गया है लेकिन बच्चे के पैर अंदर की तरफ बैंड है या बाहर की तरफ निकले हुए हैं या फिर नॉक नहीं है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। इमीडिएटली आपके जो भी अच्छे हड्डियों के डॉक्टर हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, आप वहाँ पर अपने बच्चे को विज़िट कराइए। शुरुआत में ही आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये अपने आप नॉक नी की प्रॉब्लम, क्लब फुट की प्रॉब्लम, जो पैर बैंड हैं उनकी प्रॉब्लम और बो लाइक पैर हैं, ये सब ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें क्योर हो जाती हैं। परेशान नहीं होना, बस सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट बच्चे को मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ पर जिन भी पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल था कि बच्चे की बो लेग्स हैं, नॉक नी हैं, बैंड फुट हैं, फ्लैट फीट हैं, तो किस तरीके से क्योर हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपको ये डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कभी कभी जैसे फ्लैट फीट होते हैं और जैसे बैंड है बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो वो प्लास्टर के थ्रू भी सही हो जाती हैं। ठीक है। जो हड्डी का अंदर जो अलाइनमेंट है वो ठीक से बैठ जाता है। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।